क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से हेमंत सोरेन को भी समन भेजा जाता है, तो दूसरी तरफ उनके करीबियों के ठिकानों पर रेड ईडी की होती है। आज बिल्कुल एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिनको 3 सम्मन दिए गए और अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि तीसरा सम्मन भी वो स्किप कर रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ से जवाब आ गया। लेकिन दूसरी तरफ जब हेमंत सोरेन की हम बात करते हैं तो उनको 7वां सम्मन ईडी दे चुकी है। इससे पहले 6 सम्मन हेमंत सोरेन भी स्किप कर चुके हैं और 7वां सम्मन जब हेमंत सोरेन को भेजा गया तब ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन से पूछा कि आप खुद बता दीजिए कि आप इन्वेस्टिगेशन कहां पर ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप दिल्ली नहीं आना चाहते हैं तो आप रांची में, झारखंड में, जहां पर भी कहें तो ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे और आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन उनकी तरफ से उस 7वें सम्मन को लेकर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। तो आज सुबह ईडी की तकरीबन 10 टीमें हैं, अलग अलग लोकेशंस पर रेड कर रही हैं। ये लोकेशंस राजस्थान में भी हैं और ये लोकेशंस झारखंड में भी हैं। और इन 10 लोकेशन में उन 10 अधिकारी या यूं कह लीजिए उन 10 लोगों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई है जो कि हेमंत सोरेन के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं, जिसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल है और कहीं ना कहीं अवैध खनन को लेकर तमाम आरोप जो उन पर लग रहे थे और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी ने दर्ज किया था। इसी के चलते इन 10 लोकेशंस पर अब ईडी की टीम पहुंची है और लगातार छापेमारी कर रही है। अवैध खनन में इन 10 लोगों की क्या क्या इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि इसमें कुछ आर्किटेक्ट भी शामिल है, सरकारी ऑफिसर्स भी शामिल है, जो मीडिया एडवाइजर है हेमंत सोरेन के वो भी शामिल है। उनके घर और दफ्तर पर ईडी की टीम पहुंची है और तमाम दस्तावेजों को वहां से खंगाला जा रहा है, क्योंकि ईडी लगातार ये बोल रही है, क्योंकि जब 7वां सम्मन भेजा गया उसमें यह भी बोला गया कि तमाम ऐसे सबूत ईडी के पास मौजूद है और उसी को कन्फ्रंट करना है हेमंत सोरेन के साथ और यही कारण है कि वो हेमंत सोरेन ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज्वाइन करे। लेकिन अब ईडी की कोशिश यह है कि जिन सबूतों का वो हवाला दे रहे हैं उन सबूतों को किस तरीके से ग्राउंड पर एक तरीके से एक चेन बनाई जाए ताकि जब हेमंत सोरेन का भी आगे देखना होगा कि किस तरीके से रणनीति अख्तियार की जाती है और किस तरीके से ईडी अपने आगे की पूरी प्रोसेस को अंजाम देती है। लेकिन देखा जाए तो एक के बाद एक समन ईडी देती हुई नजर आ रही है। चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल को समन मिल रहे हैं, या फिर झारखंड की बात कर लीजिए जहां पर हेमंत सोरेन को समन मिल रहे हैं। लेकिन चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो, दोनों ही ईडी के सामने हाजिर होने से बार बार बच रहे हैं। सवाल ऐसे में यह है कि जवाब आखिर क्यों देने के लिए अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन यह जरूर तय है कि इससे दोनों की ही मुश्किलें अब जरूर बढ़ चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए। दो समन, दो सीएम, पेशी पर सस्पेंस। ईडी का नोटिस पर नोटिस, हेमंत केजरी का फील्ड प्रैक्टिस। घोटाला घनघोर, पूछताछ से क्यों दूर? ये वो शख्सियत हैं जिनकी 2 राज्यों में सरकार है। ये दोनों सरकार के शीर्ष नेता हैं जिन पर राज्यों में कानून व्यवस्था लागू करने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये खुद कानून के हाथों बचने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। सबसे पहले बात झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की। इन पर रांची में जमीन घोटाले का आरोप है और ईडी को गिरफ्तार अधिकारी के घर से दस्तावेज मिले थे और उन्हीं दस्तावेज का सच ईडी जानना चाहती है। ईडी ने हेमंत को 6 बार नोटिस दिया, लेकिन हेमंत सोरेन लगातार पूछताछ से बचते नजर आ रहे हैं और ऐसे में 7वें नोटिस पर भी पेशी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अब बात तो झारखंड में राबड़ी अध्याय दोहराने की हो रही है, लेकिन झारखंड के राज्यपाल ने किसी ऐसी बात से इनकार किया है।